ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और गुलजार दादी के द्वारा लाइव हुई संदेश जस्ट अ मोमेंट हम सुन रहे। बाबा को बुला ले, 1 मिनट। रिकॉर्ड दीदी। थैंक यू। Recording in progress. शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज की मुरली पढ़ते हैं। सॉरी, इसके मेन पॉइंट्स हम ले लेंगे। 9 अक्टूबर 2021 और आज सार में बाबा बोले, बाबा बोले, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो माता पिता कौन हुए? माता पिता मीन्स ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा। हम उसको माँ भी बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा का हमारे से बहुत बहुत प्यार है, ममता है, शुद्ध ममता। तो हम वो माता पिता को फॉलो करो, शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो कर तख्त नशीन बनो। तख्त नशीन मतलब उनके दिल के तख्त पर कौन बैठने के लायक होगा, जो उनको फॉलो करेगा, है ना। और कौन से तख्त हैं हमारे? ये है हमारा तख्त, राइट। और कौन सा तख्त हम अचीव करते हैं? एक ये किया बाबा के दिल पे बैठे, और एक और तख्त, 3 है। सतयुग की बादशाही का। सतयुग में जाते हैं तो पहले किसके राजा बनते हैं? खुद के। फिर विश्व पे के राजा तो सभी हैं, वहां तो है ही एक भारत। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ पाप को याद करो और पवित्र बनो। मतलब इसको करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं है, सिर्फ याद करना। और याद करने में ही सारी हमारे को बातें आ जाती हैं। क्या बातें आ जाती हैं? दुनिया की बातें याद आ जाती हैं, नींद आ जाती है। अमृत वेले सबसे बड़ा किसका प्रभाव होता है? नींद का होता है, आलस का होता है ना। पर आप जुटे रहो, छोड़ो नहीं, तो ऐसे एक ऐसा टाइम आता है, फिर वो इजी हो जाता है, शक्ति भर जाती है। और जो टाइम कंफर्टेबल लगता है ना, जैसे अभी मैं शुरू हम करते हैं तो 4:30 से शुरू करो, 4:15 पे लेकर आओ, 4 पे लेकर आओ। कई बार बहुत एक्साइटमेंट में हम कहते हैं हम तो 2 बजे ही उठ जाएंगे। एक दिन उठते हैं, 4 दिन सोते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है ना। एक्साइटमेंट वो 1-2 दिन की रहती है। तो अपने शरीर को भी देखना है
पर करने का एम जरूर रखते हैं, क्योंकि जब लक्ष्य होता है तो हम वो चीज को अचीव कर लेते हैं। फिर प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाबा जो भी गरीब बच्चे हैं उनको ऊपर उठाते हैं। तो हम गरीब हैं? गरीब हैं कि नहीं? पहले थे, अब बाबा धीरे धीरे उतने उठा नहीं रहे है। ऊपर। उतने नहीं है। ओके, उतने पार्शली पार्शली। तो गरीब किससे थे हम? अपने दीदी लैक ऑफ अपने नॉलेज, विचारों से, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज और गुणों से गरीब थे, है ना। तो कितना भी किसी के पास धन हो, अगर वो उसको ये अंदर आता है मुझे और चाहिए, तो वो गरीब है, तो वो भिखारी है। और चाहिए चाहिए, जहां पे चाहिए वर्ड आ गया तो गरीबी आ गई, जहां पे कंटेंटमेंट आ गई वहां अमीरी आ गई। तो हम बाबा के बन के क्या होते हैं? सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कंटेंटेड हो जाते हैं। पर स्थूल रूप से भी हम देते हैं और सूक्ष्म रूप से भी देते हैं। आज देखते हैं मुरली, बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने बताया। उत्तर है, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम बल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी खाया नहीं। बाबा कोई हमारे को कोई फास्टिंग के लिए नहीं कहते, फिजिकल फास्टिंग। हम किस चीज की फास्टिंग करते हैं? विचारों की, थॉट्स, चेकिंग ऑफ थॉट्स, चेकिंग ऑफ थॉट्स, है ना। हम उस चीज की फास्टिंग करते हैं। हम इस चीज की फास्टिंग नहीं करते कि ये खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं खाना। और खाना भी एक्चुअली डायरेक्शन क्या है? जितना चाहिए उतना जरूर खाओ, ना कम ना ज्यादा। कम खाओगे तो ध्यान एक तो खाने में जाएगा, एनर्जी नहीं होगी, योग क्या लगेगा? खाना याद आता रहेगा, कब खाएंगे कब खाएंगे, वीकनेस हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है। और अगर बहुत ज्यादा खा लो, आप नोटिस करना, किसी दिन थोड़ा सा भी ज्यादा खा लियो तो योग नहीं लगेगा। अच्छा, वो क्यों होता है? क्योंकि जो शरीर है फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको एनर्जी को कंज्यूम करता है। एक एक्यूरेट अमाउंट जो होता है ना, वही बेस्ट होता है। तो बाबा हमारे को ऐसी फास्टिंग नहीं बोलता जो कहते हैं निर्जल फास्ट रखो जी, है ना। बता दूं कौन से वाला निर्जल होता है? हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, वो तो कहते हैं पानी भी नहीं पीना, सुबह 4 बजे खाओ, फिर शाम को चांद देखकर खाओ, ठीक है। और करवा चौथ के व्रत पर हमारा जनरल डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, वो कहता है करवा चौथ वाले दिन मेरे पास कितने लोग आते हैं, उनकी वाइफ फेंट हो गई, किसी को सिर दर्द हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो उससे क्या, उसका मतलब पॉइंट क्या बना? जिसके लिए कर रहे हो उसी को दुख दे रहे हो। वो भी बेचारा अपना ऑफिस से आके पहले आपको डॉक्टर के पास लेके जाता है, यही होता है ना। तो मतलब हमें हर चीज का लॉजिक समझना चाहिए। बाबा फास्टिंग किस चीज की बोल रहे हैं, बाबा क्या बता रहे हैं, उन्होंने हर चीज को स्थूल रूप में ले लिया। आप एक दिन फास्टिंग करते हो, एक्यूरेट तरीके से करो, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए करो, वेरी गुड, जरूर करो, पर थोड़ा सा समझ से करना है हर चीज। बाबा हर एक चीज की हमको क्या देता है? समझ। फिर बाबा ने बोला खाओ पियो रिफ्रेश होकर चले जाओ। हम रिफ्रेश कहाँ होते हैं? जब मधु बन जाते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं धीरेन्द्र भाई? हाँ जी। अच्छा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो जैसे संकल्प आता है तो शेयर करो, अच्छा है, हमारे अटेंशन जाती है। फिर जब बैठे होते हो ना और मुरली का चिंतन कर रहे होते हो, तो वो पॉइंट बार बार आता है मन में कि ऐसे कोई डिफरेंट तरीके से बताया हो तो आता है।
तो हम रिफ्रेश होते हैं मधुबन में, वो बाबा का बेहद का घर है, सब बच्चे बाबा के वहां जाते हैं। बाबा ने बोला है अंत समय में हर आत्मा वहां जाना चाहेगी और उसकी बहुत लंबी क्यू होगी, सब कहेंगे बस एक सेकंड हम वहां बैठ जाएं, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है ना। तो बाबा हम अभी वहां जाते हैं, बाबा कहते हैं वहां खाओ पियो पढ़ो और रिफ्रेश होकर वहां से आ जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का खाया है। कोई नहीं बोलता यहाँ पे डालो, वहां बॉक्सेस पड़े हैं और बॉक्स पे लिखा हुआ है सिर्फ जो स्टूडेंट है वो डालेंगे, कोई भी आके वहां नहीं डालेगा। जो भी हमने भंडारी में देना होता है कोई भी नहीं डालेगा, कोई भी से लेंगे तो फिर उनकी जिस वृत्ति से वो खाना, वो जो अर्निंग है वो वृत्ति भी उसमें जाती है। उस वृत्ति से फिर लाया हुआ भोजन जो है भंडारी में, जो किचन के भंडारी है, दे आर वेरी 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 पर्टिकुलर। सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ जो बाबा के ज्ञान को समझते हैं और फॉलो करते हैं, क्योंकि धन जो कमाते हैं ना, किस वृत्ति से कमाया उसकी वाइब्रेशन उसमें जाती है। फिर किस वृत्ति से दिया, आज दीदी ने कितना क्लियरली बताया कौन सी वृत्ति से हम दान करते हैं, कि मेरा नाम हो, मेरा बेंच पे नाम लिखा जाए, है ना, जैसे मंदिरों में लिखा होता है सो एंड सो डोनेटेड, ये वो सब। और कोई है गुप्त करके चला जाता है, उसकी बात भी नहीं करता। तो वो कहते हैं ना, अगर आपका एक हाथ दे रहा है दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वैसे वाला होना चाहिए, होना तो वैसे चाहिए, पर बाबा देता सबको है। आपको मान चाहिए वो मान मिलेगा, आपको शान चाहिए वो शान भी मिलेगी। पर हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, बाबा बाबा का प्यार, बाबा के साथ, बाबा का अपनापन। संगीता आपको क्या चाहिए, आप कुछ कह रहे थे? बाबा को ज्ञान, बाबा का ज्ञान है ना। बेसिकली हम जो भी कुछ कर रहे हैं एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए। बाबा का हाथ और साथ, हाथ लेना आपके ऊपर है, और हाथ ले लो तो साथ हो जाएगा। हाथ का मतलब क्या बताया बाबा ने, जब उसकी श्रीमत को फॉलो करते हैं, जो बाबा ने शुरू में कहा, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त निशीन बनो। बाबा के दिल के तख्त पर बैठ गए तो हमें सारा कुछ प्राप्त हो ही जाता है। फिर बाबा ने बोला चावल मुट्ठी का खाना। चावल मुट्ठी किसका, वो सुदामा की स्टोरी है ना, मुट्ठी भर चावल दिए तो उसको महल मिले। तो वो हम है सुदामा, गरीब बन गए संस्कारों से, गुणों से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कौन सा दान देते हैं, अपने संकल्पों का, समय का, अपनी हम अपना तन मन धन हर तरीके से हम बाबा के साथ हो जाते हैं। फिर हमको सतयुग में क्या मिलता है, और कितनी देर के लिए थे, इस थोड़े से समय के लिए, और देते भी क्या है, जो अवेलेबल है हमारे पास, अवेलेबल है वही देंगे ना। और बाबा उसके बदले में हमें क्या देता है, जब ये याद रहे, हम बाबा को याद करते हैं ना, जब हम कहते हैं मन मना बाप, मन से बाबा को याद करो, बाबा याद करो, साथ में ये याद करो बाबा देता क्या है, अभी कभी सुख और तभी कभी सुख। तो उससे क्या होगा, हमारे अटेंशन रहेगा, हमेशा लक्ष्य को हमें याद रखना है। जितना हम लक्ष्य को याद रखेंगे उतना हमारे को सुख मिलेगा। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। तो आपने कितना दिया उसका नंबर काउंट नहीं करता, आपने किस वृत्ति से दिया वो काउंट करता है। हम जाते हैं, हमारे से ये थोड़ी कोई पूछता है कि आपने 2 रुपए डाले कि 1000 डाले कि लाख डाल दिए, किसी में कितना, सबकी अपनी कैपेसिटी है। और जिसको वहां से कुछ मिल रहा होता है तो अपना ही मन करता है हम कुछ कर दे थोड़ा सा, है ना। और अगर हम दादियों से पूछते हैं, दादी कहते हैं यहाँ पे 5 खोटे सिक्के डाल के जाओ। क्या, कौन से खोटे सिक्के? विकारों की, विकारों की, लोभ मोह अहंकार, वो यहाँ पे डालकर चले जाओ। फिर वो लिखवाते थे, क्या लिखवाते थे, आज आप यहाँ प्रॉक्स करके जाओ, आप क्या छोड़ दो। और जब लिख लेते हैं तो याद रहता है ना, कोई कहता है मैंने क्रोध छोड़ा, है ना,
कोई कहता है मैंने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी, कोई कहता है मैंने अल्कोहल छोड़ दी। जो भी को छोड़ा वहां लिखकर प्रण करके जाते हैं। तो जब लिखा होता है ना, तो वो वापस जाके अगर उसके अंदर लालच भी आए कि चलो एक सिगरेट पी लें, वो फिर इंसान को याद रहता है और फिर वो उसको करता है। उसके सिगरेट छोड़ने से दादी का क्या कंसेक्शन, वो तो बड़े हैप्पीनेस में बाबा के साथ घूम रही है आश्रम में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो बाबा के साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के छोड़ने से उसको सुख मिलता है, उसकी दुआएं मिलती हैं और पूरी सृष्टि जो है ऐसे ही तो बदलेगी ना। ये है, ये बाबा का तरीका है। तो फिर आज का जो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इस पूरे गीत में क्या आ जाता है, बाबा से सर्व संबंध। ठीक है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और आगे क्या है, एक मिनट में ये लगाती हूँ और ये लगा के आप तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो सर्वम मम देव देव आता है ना एंड में। तो ये मैं लगा रही हूँ। हम अब उस समय क्या करेंगे, आराम से पहले अपने आप को आत्मा निश्चित करेंगे, फिर जाएंगे सूक्ष्म वतन में। तो बीच में एक एक लाइन में बोलती जाऊंगी और क्या करेंगे, बाबा से कहेंगे बाबा मेरे तो आपके साथ साथ संबंध, जो भी बातें हैं वो ना सारे संबंध मेरे आपसे हैं बस। और बाबा को क्या देंगे, हर संबंध के नाम का एक एक रोज पकड़ाते जाएंगे, माता का, पिता क्या है, लौकिक संबंध फिर भी लौकिक वो ठीक है, पहले अपने को आत्मनिश्चित करते हुए करेंगे। बाबा के साथ संबंध अनुभव करें। पहले सब अपने को आत्मनिश्चित करेंगे। अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप देखें। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और अब उठ चली बाबा के सामने। और गीत को सुनते हुए हर संबंध के नाम का बाबा को हम एक रोज पकड़ेंगे और अपने सर्व संबंध बाबा से निश्चित करेंगे।
से बाबा से सर्व संबंध अनुभव करेंगे और प्रॉमिस करेंगे बाबा को सारे संबंध तुमसे। और अब वापस नीचे आ जाए। मेरा फरिश्ता ड्रेस मेरे स्थूल ड्रेस से मर्ज हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अनुभव किया है अपने सारे संबंध। तो एक्चुअली जो भक्ति के गीत है ना वो हमें इमोशनल भी कर देते हैं, है ना। कब से सुन रहे हैं? बचपन से। बचपन से कि 63 जन्मों से? 63 जन्मों से। ठीक है। तो सभी कहाँ कहाँ बैठे? कौन सी सीट पर बैठे? बाबा के दिल की सीट। तख्त-ए-नशीं। और जब भी याद करो मैं कहाँ बैठी हूँ, हमेशा कब बैठने लगो ना, ये भी एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। अपने आप को बोलो मैं यहाँ बैठी हूँ। जैसे when you're going to sit somewhere, just say मैं शरीर को तो यहाँ बैठा रही हूँ पर मैं यहाँ बैठी हूँ, और शरीर को यहाँ बैठाया मैं यहाँ। उससे क्या होगा? आत्मिक स्मृति, एंड दैट इज वी नो कि वो सबसे पावरफुल वही है। Just give me a minute. ठीक है। तो बाबा ने कहा कि सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। तो अगर बाबा हमारा है, हम कहें बाबा मेरा है, तो विकार वाला बच्चा अपने आप को बाबा का कह नहीं सकता। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वो भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां विकार का नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं, वहां से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। तो ये चीज हमको क्या क्लैरिटी देती है कि हम जब परम धाम में हैं तो बिल्कुल प्योर स्टेट में हैं। चाहे भोग से हम प्योर बने, चाहे योग से बने, जितना योग से प्योर बनेंगे उतना जल्दी स्वर्ग में आएंगे, जितना भोग से बनेंगे उतना लेट स्वर्ग में आएंगे, और जो बिल्कुल ही ज्ञान में नहीं है फिर वो द्वापर ऑनवर्ड्स आएंगे। और धर्म पिताएं जब नीचे आते हैं, क्योंकि वो परम धाम से आते हैं, तो वो अपनी हाईएस्ट प्योरेस्ट स्टेट में होते हैं, और क्योंकि वो हाईएस्ट प्योरेस्ट स्टेट में होते हैं, उन्होंने भी आधा सुख आधा दुख भोगना होता है, तो वो धर्म पिताएं इसलिए वो अपने धर्म का ज्ञान दे पाते हैं। दुनिया द्वापर की के हिसाब से वो आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं, उस समय के हिसाब से श्रेष्ठ होती हैं, पर देवी देवताओं का जो फर्स्ट डे है उससे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होती। और दीदी ने कहा कि बाकी धर्मों वाले कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बाकी धर्मों वाले रहेंगे ही नहीं, समथिंग। सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। बाकी धर्मों वाले परम धाम में होंगे, परम धाम में भी वो दुख से तो लिबरेट हो गए। मतलब क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट सारे, मतलब दे विल ऑल बी फिनिश्ड क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। फिनिश नहीं, दे विल बी इन परम धाम। फिनिश कुछ भी नहीं होगा। हाँ, no, so they all have to keep suffering till they come into Satyug, matlab till they become Hindus, till they become. not at all. Then so what is the cycle? This starts only in their cycle starts in Dwapar. They begin to come down only in Dwapar, उससे पहले परम धाम में है। They don't suffer. यहाँ सारा कुछ खत्म हो गया, वो परम धाम में बैठे हैं, स्टिलनेस में बैठे। जो सिर्फ हिंदूज हैं जो इंडिया में हैं,
हिंदू ही- नहीं, हिंदू हाँ। कोई धर्म नहीं है। ओके, सो इंडियंस क्या कहना चाहिए? नहीं, नॉट इवन इंडियंस। Then? हम इंडियन हैं, हम देवी क्या है? देवी देवता धर्म। हम तो आत्माएं हैं। सो ये आत्माएं तो वो भी है ना, वो भी आत्माएं हैं, हम भी आत्माएं। व्हाट्स द डिफरेंस? दैट व्हाई विल हम सत्युगी आत्माएं हैं। हम सत्युगी जो है संस्कारों वाली आत्माएं हैं, जिनके अंदर सत्युगी संस्कार होंगे। जैसे संस्कार होंगे उसी प्रमाण हमारा जन्म होगा उस जगह पर, उस टाइम पर, इन द साइकिल। तभी मैं आपको कह रही थी वो साइकिल वाला जो है ना लेसन, उसको एक बार ही दोबारा सुनो। Me, I have heard, but I'm just saying, चलो कोई, I'm not talking about my children if you think that. I'm saying generally in the world there are nice people also. वो भी तो इस साइकिल में आ सकते हैं. They may not follow this from देवी देवता धर्म, but they might be good people. Who knows? हाँ जी, आप बोलिए, बोलिए बोलिए तिरिंदर। ठीक है, दीदी, सुप्रीत, is that मैं clear? ये कहना चाह रही थी कि हाँ जी। धर्म और इस चीज की हम क्यों बात कर रहे हैं? हम तो अपने विचारों से जाने जाएंगे, हमारे को क्या ज्ञान मिला उसी से जाने आपकी जाएंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही संगीता। मैं कह रही थी दीदी कि हम अपने ये धर्म की बात क्यों करें? हम तो अपने विचार ही हमारे धर्म है, हमारे गुण, Correct. हम क्या है, हम Correct. कितना वो कर रहे हैं। Why should we Correct. think also कि मैं हिंदू हूँ, हमारा मुस्लिम हूँ, धर्म, क्रिश्चियन? हमारा धर्म है हमारे गुण। जो उस गुण को जितना धारण कर लेता है वो उतना जल्दी इस साइकिल में आता है और इस दुनिया में फिर वो वाला सुख भोगता है। पर बाकी सब आत्माएं को दुख थोड़ी भोगती रहती हैं, वो परम धाम में रहती है। दीदी हमारा धर्म तो ईश्वरीय धर्म है, हमारा कोई धर्म हमारा है ही नहीं। धर्म ईश्वरीय धर्म। ईश्वरीय धर्म क्या है? ईश्वर के बच्चे, रूहानी बच्चे। आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म है 7 गुणों में स्थित होकर अपने हर कर्म को करना। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और जब हम स्वर्ग में हैं, ना कोई भक्ति, ना कोई पूजा, नथिंग, सिर्फ अपने उस वर्च्यूज में स्थित होकर हर कर्म को कर रहे हैं। So as of now, if anybody is in any, I mean, suppose it Christianity or Muslim or whatever, even if they are following this dharam, I mean, in the sense goodness, dharam of goodness or whatever you want to call it. Yes. वो संस्कार जिसके ऐसे बन जाते हैं वो स्वर्ग में आते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द संस्कार। हमारा सारा एक्चुअली सारा कुछ हमारा जो जीवन चलता है बेस्ड ऑन संस्कार। मेरा व्यवहार इस संस्कार, मेरी सोच इस मेरे संस्कार। मेरी सोच में अगर जेलसी आ रही है तो मेरे संस्कारों के कारण आ रही है ना। मेरी सोच में अगर सब दुनिया के लिए प्रेम आ रहा है वो मेरे संस्कारों के कारण आ रहा है। मेरी सोच में फॉरगिवनेस आती है तो मेरे व्यवहार में फॉरगिवनेस आती है ना। तो एवरीथिंग इज संस्कार। ठीक है, चलिए फिर बाबा ने कहा कि अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। देखो ये क्लैरिटी इस सेंटेंस में है। निर्विकारी बनना इक्वल्स टू देवी देवता बनना इक्वल्स टू सतयुग में आना। ठीक है, तो बाबा ने आगे कहा, थोड़ी सी मैं सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ बिकॉज यहाँ बिल्कुल कई नए स्टूडेंट्स हैं, सो दैट दे हैव द लिटिल क्लैरिटी। और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि बाकी 5 पांडव रहे, फिर वही पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? वो कहते हैं ना पांडव गल मरे। तो इतनी लड़ाई, इतना कुछ, और उसके बाद क्या हुआ? गल मरे। ना राज किया ना कुछ किया। क्या गल मरा? बॉडी कॉन्शियसनेस।
मारना किस चीज को है? देह भान को। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुमको बेहद का बाप तो अच्छा, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है धन के लिए, है ना। इस दुनिया में तो यही है, पैसा है तो सुख है, यस, पैसा है तो शरीर का सुख तो है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे। तो पैसा जो है, हम जब हमारी स्थिति जब श्रेष्ठ होती है, जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, तो पैसा इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, वो आएगा ही। फिर बाबा ने बोला, अब तुम ईश्वरीय धर्म के बच्चे हो, वो सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते। धर्म के बच्चे मतलब एडॉप्शन। हम ईश्वरीय धर्म के बच्चे, जो ईश्वरीय धर्म को एडॉप्ट करता है वो ही सतयुग में आता है। जो आसुरी धर्म मीन्स विकारों को एडॉप्ट कर लेता है, तो वो कलयुग में आता है। तो आज मेरे मन में आप सबके लिए एक क्वेश्चन था, सत्युग के बारे में इस मुरली से या अदरवाइज आप क्या क्या जानते हो? सतयुग में क्या होगा पहले वो, फिर सतयुग में क्या नहीं होगा वो। सतयुग में क्या होगा? सतयुग में सुख, खुशी, संपन्नता, हम अपने ओरिजिनल प्योर स्टेट में होंगे। वहां हमें हमें वहां परमात्मा नहीं मिलेंगे। और वहां पहले क्या मिलेगा? पहले क्या मिलेगा? राजा और विश्व के मालिक और स्वधर्म। हम विश्व के मालिक और स्वधर्म मतलब अपने साथ, हाँ जी, स्वधर्म में स्थित होंगे। ठीक है, आप क्या कह रहे हो नीरू? नीरू आपने कुछ? सब विकारों से दूर और पवित्र। ठीक है, और संगीता आप भी कुछ कह रहे थे? दीदी मैं तो ये कहूंगी कि अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे पहले? नहीं, आप बोलिए। तो संगीता बताइए, फिर एक अच्छा सब बताएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सतयुग में जाएंगे तो सबसे पहले हम परमात्मा के दर्शन करेंगे, उनके परमात्मा के दर्शन आप अभी करते हो, अभी उनसे मिलते हो। सतयुग में परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा का दिया हुआ सुख मिलता है, पर परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि वो है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, क्योंकि हम इतने सुखी है, हम उनको याद नहीं करते। हाँ जी रेणु, आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ, सतयुग में सबसे बड़ी बात है कि वहां पे हम अपने प्रारब्ध को भोगेंगे। जो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग में, वो सारा उसका स्वरूप बनेंगे, उसका रिवॉर्ड मिलेगा हमको, रिवॉर्ड मिलेगा। और हमारी जो अकाले मृत्यु नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मृत्यु होती है, सतयुग में कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु अपनी इच्छा से हम जाएंगे कि हमने ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है, और एक भाषा, एक धर्म। ठीक है, अब क्या नहीं होगा वहां पे? क्या बाबा नहीं होंगे, बाबा नहीं होंगे ना, परमात्मा नहीं है। और क्या नहीं होगा? विकारों का नाम ही नहीं होगा। और सभी सद्गुणी होंगे, कोई होगा ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बाबा नहीं होंगे, अनेकों धर्म नहीं होंगे, अनेक धर्म नहीं होंगे, करेक्ट। और एक धर्म। मृत्यु का भय नहीं होगा, जो आपने कहा। बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, कचहरी नहीं होगी, अनेक मत नहीं होंगे, है ना। और हमको ये ज्ञान नहीं होगा कि अब हमने नीचे उतरना शुरू किया। कोई नहीं होगा, जरूरत ही नहीं होगी। और पढ़ाई में क्या नहीं होगा? नो स्ट्रेस। कैसे पढ़ाई होगी? विद सॉन्ग एंड डांस एंड पेंटिंग, आर्टिस्टिक सारा कुछ होगा। सब खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे, है ना। और जैसे और अकाले मृत्यु, हम वहां पे मृत्यु नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में आत्मा जा रही है। और दुख का कारण क्या है? आज बताया दीदी ने भी। दुख का कारण क्या है? हाँ कुमकुम,
बॉडी कॉन्शियस में जब रहेंगे तभी होगा वो हाँ, सत्युग बॉडी कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू दुख। आप कुछ कह रहे हो हमारा शरीर जो है, मैं ये सोचती हूँ वही दुख का कारण है। हाँ, अगर हम शरीर की कॉन्शियसनेस में है ना, शरीर तो हाँ जी, इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, पर हम ये कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मैं सोल, तो मुझे सुख मिलता है। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब हमारी वैल्यूज फिनिश हो जाती हैं, जीरो वैल्यूज, अपना जो स्वधर्म है वो भूल जाता है, तो दुख मिलता है। तो हम ही करते हैं, हम ही कर रहे हैं ना, तो फिर उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में। दैट इज द। हाँ जी रेनू बताइए। सतयुग में गर्भ जेल भी नहीं होगी ना, बच्चे जो गर्भ जेल नहीं होगी, गर्भ महल होगी। गर्भ में दुख भोगता है बच्चा, नहीं तो वहां पे क्या होगा, गर्भ में वो हैप्पीनेस में रहेगा, कोई पेन नहीं होगी। नहीं तो गर्भ में बच्चे को सारा साक्षात्कार होता है अपने पुरानी हिसाब किताबों का ना। तो आज एक और दीदी, बाबा ने कहा कि स्वर्ग तो सिर्फ मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ, मतलब सतयुग में सिर्फ मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ, मैं तो सिर्फ संगम पे ही आता हूँ। बिल्कुल, वो आते ही संगम पर है, बिल्कुल। और एक और बात मैं आपकी अटेंशन पे लाना चाह रही थी कि हमारा जो योग है वो क्या है। हमारा योग दूसरे दुनिया के योग से कैसे अंतर में है, डिफरेंस क्या है? दीदी, हमारा योग जो है वो हठ योग नहीं है, बाकी दुनिया का योग जो है वो हठ योग है। इस योग में सिर्फ ज्ञान और याद है, बाबा की याद, योग और ज्ञान। और बताओ अलग कैसे है? ओके, और एक मेन पॉइंट है जो हमारा बिल्कुल फर्क है। सब ठीक बोल रहे हो? आत्मा का योग है, अपने घर बैठकर अपने कन्वीनियंस पे, you don't need to go anywhere. वो दुनिया में क्या कहते हैं, क्या लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, किस चीज को यूज करते हैं योग में? आसन लगाना है, घर को हमारे तो घर छोड़ना नहीं। आज बुद्धि में वो पॉइंट है, बुद्धि का योग है, मन का योग नहीं है। बुद्धि योग लगाओ, और बुद्धि की बात सिर्फ बाबा करते हैं। मन बुद्धि, उन्होंने हम कहते रहे मेरे बच्चे को सद्बुद्धि मिले। मैं बच्चों को कहती थी बोलो भगवान को प्रे करो मुझे सद्बुद्धि दो, पर ये रियलाइज नहीं हुआ कि मन और बुद्धि आत्मा का ही हिस्सा है, आत्मा की ही सूक्ष्म शक्ति है ना। तो जब हम बुद्धि को वहां लगाते हैं, बुद्धि क्या करती है, विजुअलाइज करती है, चित्र बनाती है ना। और क्या करती है बुद्धि? बुद्धि में है विजडम। तो बुद्धि में जो विजडम है वो उसको यूज करती है कि ऐसा करने से सुख मिलता है, और फिर वो चित्र बनाती है। फिर उस चित्र को हम देखते हैं। देखो, पहले हम कहते हैं मैं आत्मा, क्या हम पिक्चर बनाते हैं, यहाँ एक मैं ज्योति बिंदु सितारा है ना, वो चित्र भी बनाते हैं, फिर उसकी फीलिंग में भी आते हैं। फीलिंग मन करता है, पर बुद्धि जब चित्र बनाती है तो फीलिंग आती है ना। तो ये सारी बातें जो हैं, बाबा तो साइकोलॉजिस्ट का भी साइकोलॉजिस्ट है, वो सारी बातें सिर्फ बाबा बना सकते हैं। ये है अंतर। और हमने वहां क्या किया, मन लगाओ मन लगाओ, मन ही नहीं लग रहा। मंत्र में मन लगाओ। मुझे तो मंत्र दिया था, मैंने तो जो भी ट्राई किया, और मंत्र को बोला ओम नमो शिवाय, इसको रिपीट करो, किसी को बताना नहीं, ये तुम्हारा मंत्र है। हमें बाबा क्या मंत्र देता है? जो भी मंत्र देता है, जो पढ़ाई समझाता है, कहता है सबको समझाओ, सबको बताओ, जितना समझाओगे उतना खुद बनोगे, ये बोलता है ना। तो हमारा योग जो है बुद्धि का योग है, ठीक है। और एक बाबा के तो लैंग्वेज का तो एक्सपर्ट है ना बाबा। बाबा कहते हैं वहां कहाँ है सुख घनेरे, सतयुग में। और अब रावण राज में क्या है, दुख घनेरे। पर दीदी, सुख घनेरे तो हमारे अभी भी हैं, संगम युग में अभी भी हमारे हैं। जो उसको अनुभव करे उसके लिए सुख घनेरे हैं।
जब हम सुख को अनुभव कर रहे हैं, अति इंद्रिय सुख को, बाबा के साथ को, तो सुख करने रहे हैं। जब हम उसको नहीं एक्सपीरियंस करें तो हम भी कलयुगी आत्माएं बन गई, है ना। तो देखना है अपने बैलेंस को, कितना हम सुख घनेरे में रहते हैं और कितना हम दुख घनेरे में रह रहे हैं, ये हमारा अपना है। जैसे दादी ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि बाबा ने तुम्हें चुना, तो बिल्कुल, उससे, हाँ, तो दैट इज द थिंग, सुख इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम बहुत भाग्यशाली। याद करो, आप मुरली में आप जो हमारा डालते हो ना आप लोग, कि कौन से टाइटल्स बाबा के हैं और कौन से हमारे टाइटल्स, वो हमारे स्वमान है। बाबा ने बोला तुम मेरे दिल के तख्त पर बैठने के लायक हो, कितना बड़ा सम्मान है। आज सारा दिन ये देखो, मैं बाबा के दिल के तख्त पर बैठी हूँ, कितना अच्छा लगेगा। पहले तो जाओ सूक्ष्म लोग करते हैं अभी, अपने दिल से निकालकर एक गुलाब पकड़ाओ बाबा को। बाबा कहते हैं तुम्हारी जगह मेरे दिल के तख्त पर है, देखो उसके दिल के तख्त पर बैठे हैं, कितना अच्छा विजन बनाओ। जो मुरली में इतने विजन्स आते हैं योग के लिए, उनको निकालो और अपने लिए अलग अलग, यहाँ तो हम जो भी करते हैं, आप अपना भी निकाल सकते हो जो ठीक लगे। बाबा ने जो एक लाइन बोली, अब अपवित्र बन दुख में आए, तो हमारा जो फाउंडेशन है पूरे ज्ञान का क्या है? पवित्रता। पवित्रता किसकी? तन मन की, तन की, मन की, धन की। तन की तो पता ही है हमको, मन की मतलब मन में श्रेष्ठ संकल्पों सदा, और धन की, धन कमाया कैसे? गुस्से से कमाया, चिल्ला के कमाया, करप्शन से मंगाया कमाया, चीटिंग से कमाया, किसी को गाली देकर कमाया, वो सारी बातें। फिर एक बाबा जो बात बोलते हैं, आधा कल्प भक्ति में माथा घिसते आए। बाबा कहते, इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, टिप्पण। टिप्पण होता है माथा, माथे को घिसते ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं ना, और वहां पे नीचे माथा भी टेकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने अपने माथे को घिसा दिया है। पैसा भी देते हैं, कितने कर्म कांड में पैसे गवाए हमने, है ना। कहते हैं ना, पंडित जी ने कहा ऐसा करो ऐसा करो। यहाँ पे हमको जो मन हो वो करो, पैसे को एक्यूरेटली यूज करना है। हम भंडारी में डाल रहे हैं, मेरा मन है 1 रुपया डालना, 1 डालो, नहीं डालना मत डालो, तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं कह रहा करो तुम, है ना। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अस, हमारी भावना, क्योंकि बाबा जो हमको देता है हमारी भावना के अकॉर्डिंग देता है ना। जब हमारी भावना बाबा से मिलने की होती है, बाबा से सुख पाने की होती है, तो उस अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, वरदान लेते हैं। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। तो हमारे इस जन्म को हम क्या बोलते हैं? मर जीवा। हम मरते हैं पुरानी दुनिया की बातों से, पुरानी दुनिया के विकारों से, पुरानी दुनियावी बातें जो हमको नीचे खींचती हैं, वो उन चीजों से मरना। जो चीज मुझे ऊपर चढ़ाती है उसके अंदर हम जीते हैं, जो चीज मुझे नीचे गिराती है उससे हम मरते हैं। तो नया जीवन, जैसे किसी को अमनीशिया हो जाता है, कहते हैं ना, तुम्हारे मूवी में दिखाते हैं सब कुछ भूल गया, पुरानी दुनिया को भूलते हैं, पुरानी बातों को भूलते हैं और एक नया जीवन। तो जब पुरानी दुनिया जो है उसमें क्या है, जैसे हमने क्या किया, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो कर्म इंद्रियों ने राज कर लिया। जैसे कोई किसी घर का मालिक होता है, सपोज वो अपनी बिल्कुल अपनी याददाश्त खो देता है, तो जितने भी नौकर चाकर हैं वो उसके घर को टेक ओवर कर लेते हैं। वो मालिक फिर से अवेकन होता है, जाग जाता है, तो वो क्या कहता है, ये नहीं, ये तो मेरे वो है नौकर हैं, फिर उनके ऊपर वो राज करता है। उसी तरह कर्म इंद्रियों ने हम पर राज करना शुरू कर दिया। जो नहीं देखना चाहिए देख रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोल रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, है ना। तो अब हमें पता चल गया, हमने खुद पर राज करना सीख लिया कि कर्म इंद्रियों को मैं यूज करती हूँ पर मैं उनको अपने ऊपर राज नहीं करने देती हूँ। तो हम मर गए उस पुरानी दुनिया से, और किस चीज में जी रहे हैं? 7 गुणों में स्थित होकर अष्ट शक्तियों को यूज करके। तो हम कहेंगे हमारा ये जन्म मर जीवा है। फिर सतयुग में भी होगा, क्योंकि सतयुग में कोई विकारों को यूज ही नहीं करता। ठीक है, तो ये स्लोगन है, अमृत वेले दिल से परमात्मा स्नेह में को संभालो,
तो और कोई स्नेह आकर्षित कर नहीं सकता। परमात्मा का स्नेह मिल जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, वो गीत क्या है? तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, बह जाता है आंखों से पर बतलाया नहीं जाता। एग्जैक्टली दैट, है ना? वी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट वी फील व्हेन वी आर विद बाबा। ठीक है, और आज एक और आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ, आप बाकी सुन भी लेना। मुरली, वो जो शाम को एक प्रोग्राम आ रहा है ना नवरात्रों पे, तो आई विल जस्ट शेयर स्क्रीन। बहुत बहुत ही अच्छा है वो, दैट्स वेरी वेरी नाइस। या उसको सुनो, आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि हमारे जो भी यहाँ के कर्म है। कैन यू सी दिस? आज का है माँ चंद्र घंटा, शेर पे सवारी। छोटा सा बता देती हूँ, शेर पे सवारी मतलब विकारों को जीता, है ना, महाअसुर को जीता। असुर तो अपने अंदर की कमजोरियां ही होती हैं, और सारे अलंकार हाथ में, अलंकार तो यूज करने के लिए होते हैं। अलंकार क्या है? हमारे गुण और हमारी शक्तियां। और त्रिशूल तीनों कालों के ज्ञान का है। ये गदा जो है यूज करते हैं सारों ये मारने के लिए, सारे अस्त्र शस्त्र हैं। ठीक है ना? तो कमंडल होता है सिंपल, सिंपल जीवन का प्रतीक होता है। ऐसे सारे अलंकार है। शाम को सुन लेना, पूरा सुन सकते हैं। तो मैं वो माँ चंद्र घंटा, हम ऐसा विजन बनाते हैं अभी, और मैं वहां पे सूक्ष्म लोक में जाती हूँ अपने फरिश्ता ड्रेस में, और वहां पे बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा उनके माथे में चमक रहे हैं, और दोनों मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, और मैं वो माता का स्वरूप बन जाती हूँ। ठीक है, माता का स्वरूप बन रही हूं मैं, और फिर मैं जाके विश्व के ग्लोब पर बैठ जाती हूँ। इसी स्वरूप को देखो, मैं विश्व के ग्लोब पर बैठी हूँ, और विश्व के ग्लोब पर मैंने अपने हाथ सारे रख दिए। ठीक है, मेरे सारे हाथ विश्व के ग्लोब को टच कर रहे हैं। तो पूरी प्रकृति और सारी आत्माओं को मेरी इस स्वरूप से सुख मिल रहा है। ठीक है, जब करें तो आपको ये पिक्चर सामने चाहिए कि मैं इसको ऑफ कर दूं? रहने दो, रहने दो। ठीक है, ठीक है। तो सभी, और हमें याद क्या करना है? ये सारी चीजें भक्ति में बनाई हुई हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये स्वरूप जो है मेरा, कि सारे विकारों को नाश करने वाला, इस स्वरूप को मैं इमर्ज करके फिर अपने आप को पहले बनाती हूँ, और फिर मैं विश्व को देती हूँ। हमेशा पहले अपने आप पावरफुल बनेंगे तो दे पाएंगे, नहीं अपने खुद वीक होंगे तो दूसरे को क्या देंगे। ठीक है, चलिए कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने ही शरीर में स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देख लें। भृकुटी के तख्त पर विराजमान मैं सितारा। देखें अपने आप को, बहुत पावरफुल मैं ज्योति बिंदु। मेरी लाइट, गुणों की लाइट चारों ओर फैल रही है। सर्व शक्तियों की भी लाइट चारों ओर है।
जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ, मेरी लाइट और पावरफुल होती भी नजर आ रही है। मेरे फरिश्ते ड्रेस का निर्माण हो रहा है। ये लाइट मेरे शरीर की एक एक सेल तक जाकर इस शरीर को प्रकाशित कर रही है। और अब ये लाइट का शरीर मेरे स्थूल शरीर से अलग हुआ। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। सामने बाबा खड़े हैं, उनके माथे में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, आओ बच्चे, आज तुम्हारे को सभी शक्तियों से श्रृंगारें, सभी अलंकार तुम्हें प्रदान करें। बाबा की पावरफुल दृष्टि से मुझ आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का निर्माण हो रहा है। बाबा मुझे संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे बाबा की लाइट, उनकी दृष्टि की, शिव बाबा की लाइट भी मुझ पर पड़ रही है, मेरा स्वरूप माँ चंद्र घंटा का बनता चला जा रहा है। विकारों का नाश करने वाली, सारे महाअसुरों का नाश करने वाली मैं ही वो माँ चंद्र घंटा बनती जा रही हूँ। मेरा स्वरूप माँ का, माँ जो अपने हर बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, प्रेम का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप, जहां कहीं किसी बच्चे पर आ जाए तो उस दुखदाई शक्ति का नाश करती है। तो ये मेरा स्वरूप और अब इसी स्वरूप में पहुंच जाए ग्लोब के ऊपर। देखें अपने आप को, अनुभव करें परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और हम सभी यहाँ पर 13 आत्माएं ग्लोब को, पांचों तत्वों को
और हर आत्मा को, हर जीव आत्मा को ये परमात्म शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे ये ग्लोब और ये धरती से सभी महाअसुरों का, विकारों का नाश हो रहा है और श्रेष्ठता की उत्पत्ति हो रही है, गुणों की उत्पत्ति हो रही है। 2 मिनट इस विजन के साथ दान देंगे। चित्र बनाते चले, ये ग्लोब गोल्ड कलर का बनता जा रहा है और हमारा संकल्प कि हर आत्मा सुख का अनुभव कर रही है। और अब आ जाए वापस अपने स्थान पर और आज सारा दिन ऐसे ही इस विजन को बनाकर सभी को सुख देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। Om Shanti. Om Om Shanti, Shanti. everyone. ओम शांति। Om